आज हम टाटा कर्व क्रिएटिव एस द पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बो, इस कार का हम रिव्यू करने वाले हैं। अ प्रॉपर माइलेज रिव्यू विद ड्राइव एंड देखिए ड्राइव मोड कंडीशन, सिटी, इको और स्पोर्ट तीनों मोड में हम इसका रिव्यू करेंगे, विद एसी ऑन विद एसी ऑफ। और मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है आपको ऑन ऑल दोज थ्री मोड्स एंड two different conditions with AC on and AC off. You will also get to know the comfort level of this car. So starting on, मैंने already 1 किलोमीटर चला चुका है गाड़ी and it is showing me 8 kilometers per liter average in AC. Now you'll be able to see my driving style. Of course गाड़ी अलग अलग driving styles अलग अलग आपको efficiency देती है। आप मेरा ड्राइविंग स्टाइल देख सकते हो, the way I shift the gears, the way I rev it, the way I do not XYZ, you can see, you can gauge how it goes. And for comfort levels, we are also going to set up a glass of water here with water in it. तो जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है या खड्डे आते हैं या सिटी मोड्स में जो भी जर्क्स आते हैं मिनिमल, वो आपको पता चलेगा on the basis of that कि हमारा ग्लास है और उसमें इतना पानी मैंने फुल नहीं किया है इसको, ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राइव इट इन सिटी कंडीशंस। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि रोल्स रॉयस है और इसमें से एक ड्रॉप भी पानी नहीं गिरेगा, बट दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ कंफर्टेबल इट इज, हाउ मेनी जर्क्स यू गेट। अगर इंजन वाइब्रेट भी होता है तो ये वाइब्रेट होता है पानी। सो हियर वी गो, लेट्स सी हाउ कंफर्टेबल इट इज एंड हाउ मच जर्क्स यू गेट। आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं इसमें से पानी ना गिराऊं, तो मैं खड्डे भी बचाने की कोशिश करूंगा, मैं स्पीड ब्रेकर भी धीरे से निकालूंगा, बट let's see how far we can go with this. So we've started और छोटे छोटे खड्डे हैं, it doesn't matter a lot. हमारा गोल एफिशिएंसी और कंफर्ट दोनों पर है, so let's go. Okay, I'm in the second gear. This is the city mode that I'm driving in. सिटी मोड पे एसी भी चालू है एंड द वाटर ऑलमोस्ट ओके। लेट्स सी, पानी तो गिरने ही वाला है, गिरने ही वाला है, गिरने ही वाला है। ओके गुड, वी आर गोइंग ऑन येट। ये स्पीड ब्रेकर है, पहला स्पीड ब्रेकर। लेट्स सी इफ इट ओ कूल, हाउ कूल। ओके वी आर स्टिल गोइंग ऑन और अब तक पानी नहीं गिरा है। सो दिस इज हाउ यू ड्राइव कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली। ट्रस्ट मी, पानी ऐसा लग रहा है कि वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट मैं एज अ ह्यूमन व्हेन आई एम सिटिंग इट्स really nothing, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। The suspension are that good. I don't feel these little speed breakers or these little potholes that are coming on. अब गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल रही है, वी आर नॉट टेकिंग अप टू थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर्स, बट यू कैन सी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो आपको यहाँ दिख रही है दैट इज 8 kilometers per liter. We've only gone like 1 or 2 kilometers. We haven't gone more than that. So we'll drive 5 kilometers in each mode. 5 किलोमीटर सिटी मोड में चलाएंगे हम, 5 किलोमीटर सिटी में ही इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे हम, एंड स्पोर्ट्स में भी well, there is no point in driving 5 kilometers in the sports mode because आप कुछ भी करो वो स्पोर्ट्स मोड में आपको 8 किलोमीटर का ही यहाँ पर एवरेज बताएगी। I've seen it, I've tested it. I'll still show it to you for 1 or 2 kilometers. But that would still be the same. यहाँ पर 8 किलोमीटर ही आपको बताएगा उसके एवरेज में, that won't change. But so far so good with the suspension test. The water is still not spilled. Now it is. Well, that was a huge pothole I went through. वो तो मुझे भी फील हुआ। No issues. Let's keep going. Okay, and then there's one more speed breaker that's going to come. Perfect. Water hasn't spilled. बस वो एक ही बार जो बड़ा खड्डा था, I mean it was a huge one, वो
कम से कम आधा फुट तो होगा जिसमें पानी गिरा। I could see it from here. ये वाला जो रास्ता है यहाँ पर like small this road is grainy, so वो vibration जो होता है वो I can feel it in here कि मतलब गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, not a lot but बस समझ में आता है गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। और वो आप पानी में भी देख सकते हैं कि पानी भी वाइब्रेट हो रहा है, just not just moving, वो वाइब्रेट हो रहा है। This is the last speed breaker for the suspension test for the city drive modes, और इसमें भी पानी गिरा नहीं। So जो इन जनरल जहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स हैं, जहाँ पर छोटे मोटे पॉट होल्स हैं, छोटे मोटे खड्डे हैं, वहाँ पर द सस्पेंशन इज अमेजिंग, यू वुडंट फील अ थिंग। अगर ग्लास में से पानी नहीं गिर रहा है तो आपको तो जाहिर सी बात है कुछ फील नहीं होगा। जहाँ तक रही फ्यूल की बात, तो अब तक द इकोनॉमी इज 8 किलोमीटर्स पर लीटर एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे दैट वे, क्योंकि एसी कंडीशंस में वो इतना ही देती है BFC में, ज़्यादा नहीं देती, because we've only been driving it in first and second gear. Now let's see the kilometers that we've covered yet. Okay, we've only gone 3 kilometers, 2 kilometers still is there. तो मैं यही सिटी कंडीशन में गाड़ी को सीधा चलाने वाला हूँ, kind of like outside the city, not completely outside the city, but you can see the road conditions as well. So यहाँ हमारे 5 किलोमीटर खत्म होते हैं। We have driven it in city conditions and a little bit of straight highway too, but city mode में आपको comfort तो of course उससे मोड से फर्क नहीं पड़ता comfort तो, but that is the average you get, 8 kilometers per liter city mode in AC। अब हम इसको चलाएंगे इकोनॉमी मोड में with AC in the same conditions और फिर देखते हैं क्या एवरेज देती है। सो सिटी मोड में अपने को सिर्फ 8 का एवरेज दी गाड़ी ने इन 5 किलोमीटर। हम इकोनॉमी मोड में है और अब हम और 5 किलोमीटर चलाने वाले हैं, देखते हैं कैसा एवरेज देती है। इकोनॉमी मोड, AC ऑन, लेट्स गो। Economy mode, AC on, and the same kind of like city driving conditions gives you an average of 14 kilometers per liter. So city and economy does make a difference। आपको city mode में थोड़ा सा पावर मिलता है, क्लच छोड़ने पर आपको पावर मिलेगा बार बार, आपको एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंजन की आवाज़ भी थोड़ी सी अलग होती है city mode में as compared to economy। Economy में you really have to give it that gas for the car to go। 14 किलोमीटर का एवरेज आपको इसने इकोनॉमी में दिया है विद AC ऑन इन सिटी ड्राइविंग मोड कंडीशन। as you can see right now we are in the economy on eco mode। Boat drive mode. Mode is on, AC on, and now we're going to go in for city conditions। अब what really it gives you in sports mode is clutchless and effortless drive। मेरे को तो क्लच की जरूरत भी नहीं है, क्या सॉरी नॉट क्लचलेस, सेलेक्टफुल है, यू डोंट हैव टू गिव दैट गैस, आप सिर्फ उसको क्लच से छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट स्पोर्ट्स मोड में डज हैव अ लॉट ऑफ पावर। तो अभी हम स्पोर्ट्स मोड में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव इट दैट हार्ड, मैं बस उसको जैसे नॉर्मली हम सिटी में चलाते हैं वैसे चलाने वाला हूँ। द फील दैट इट गिव्स इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच इज वेरी एफर्टलेस फॉर द ड्राइवर। आप शिफ्ट कर रहे हो, आप यू आर डाउन शिफ्टिंग, यू आर अप शिफ्टिंग, everything is smooth। So in sports mode it fluctuates between 9, 8, 9, 8, but yeah, it's really just 8 kilometers। So sports mode is same as city mode, they're like basically the same, बस पावर आउट का थोड़ा फर्क है, जहाँ पर सिटी मोड में थोड़ा कम पावर है बट स्पोर्ट्स मोड में बहुत ज़्यादा पावर है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई बट आपको 10 किलोमीटर भी बता रहा है। सो या स्पोर्ट्स मोड इज बेटर देन सिटी इट सीम्स टू ड्राइव द कार इन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि सिटी मोड में तो आई वाज जस्ट क्लियरली गेटिंग 8 किलोमीटर पर लीटर फॉर 5 किलोमीटर स्ट्रेट,
और ये तो मैंने बहुत कम किलोमीटर चला है, बट इट स्टिल शोज मी 10 किलोमीटर अ लीटर इन एसी। एसी बंद होगा तो 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ ही जाएगा। सो या 9 kilometers and 10 kilometers per liter. It's really great. Now your city mode gives you 8 kilometers, sport mode is 10 kilometers, and economy mode is 14 kilometers. So this is the pothole that we are going to test our suspensions in. ये pothole 1 and this is pothole 2. ये काफ़ी बड़े हैं. This is like you can see it. और फिर वहाँ से भी गाड़ी नीचे उतरेगी, उसका भी आपको हम वीडियो दिखाने वाले हैं, पूरी अपनी गाड़ी। और ये यहाँ से उतरेगी, हम यहाँ से भी उतारेंगे और यहाँ से भी कुछ खड्डों में डालेंगे गाड़ी को। And then you'll see. Now I'm going to show you the turning radius of the car कि SUV coupe है तो इसका turning radius कितना है वो भी आपको पता चलेगा। I'm now going to show you the driver's seat comfort that this car has to offer. This is your seat adjustment. It adjusts the height. आपको कितना ऊंचा चाहिए, कितना नीचा चाहिए. And this is the pump system. So अगर आप ऊपर की तरफ पंप करते हो, now it is at the max, तो ये ऊपर आती है सीट. अगर आप नीचे की तरफ इसको पंप करोगे तो ये पीछे जाएगी. So this is the level that it goes down to, and then that's the max. If you want to bring it up, it's the same thing that you do. आप इसको ऊपर पंच कर सकते हो, पंप कर सकते हो, and then adjust it to as high as you want. Well, I prefer it super high. ठीक है, तो ये मैक्स है. दूसरा एडजस्टमेंट जो आपको मिलता है वो आपका ये बैकरेस्ट एडजस्टमेंट है. तो पुल इट अप और ये पीछे जा सकता है. It goes all the way down and it's all the way up. So that's the adjustment that you get for your seat. You want to keep it at my preference. The second thing that you get is height adjustable the steering wheel. There's a mini lock here that you have to push down, and then now you can adjust the steering height. It doesn't adjust, like it doesn't come in and out, but it does go up and down. I prefer it super high. And then to lock it in place, ये जो आपका नीचे लीवर है इसको आपको बस ऐसे करना है, and it locks in tight. So those are the driver seat adjustments for the comfort of the seat and it is